दोस्तों क्लास 12 की इंग्लिश की रैपिड रिवीजन कराने में तुम्हारे सामने आ गया हूं। वेलकम बैक एवरीवन, हमारी बूस्टर सीरीज में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा नंबर है विस्टास का। विस्टास के चैप्टर्स को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, डायरेक्ट उनसे मिलेंगे, कैरेक्टर से मिलेंगे, उनकी कहानियों से मिलेंगे और हमें बिना रटे सब कुछ याद रह जाने वाला है। हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे सामने आएंगे, उनके आंसर तुम्हें कमेंट में जरूर करने। तुम्हें ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपने भाई को, और वीडियो को अभी लाइक कर देना। तुम्हारा लाइक मेरा भरोसा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों ये है मेरा दोस्त चार्ली। ही इज 31 years old. He lives in New York. ये जब भी अपने ऑफिस से घर जाता है तो ये रेल से जाता है, ट्रेन से जाता है। Several times यार he had lost himself in Grand Central Station. Grand Central Station में बहुत बार ना ये रास्ता भटक जाता है। वो है इस तरह का, तरह के यहाँ वहाँ पे दरवाजे निकल रहे हैं, रास्ते निकल रहे हैं, तो हमेशा ये भटक ही जाता है। अब ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, दोबारा से भटक जाएगा, देख लेना। इस बार भी ये भटकने वाला है, कभी कहीं जाके निकलता है, कभी कहीं जाके निकलता है। आज देखता हूँ ये कहाँ निकल रहा है। अरे ये कहाँ पहुंच गया, ये तो किसी नई जगह ही पहुंच गया। अरे यहाँ जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था इसमें तो सिर्फ 2 ही लेवल थे, एक नीचे दूसरा नीचे, ये तीसरा कहाँ पहुंच गया ये? ओ भाई साहब, ये तो कहीं और ही पहुंच गया। और ये जगह तो बिल्कुल अजीब सी नजर आ रही है ना, ये नॉर्मल रेलवे स्टेशन जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे 1890 का कोई सा दौर, 1890 के दौरान में जैसे लोग होते थे। देखो ना, ओल्ड फैशन कपड़े पहने हुए लोगों ने, मस्टैच देखो, मुच्छे देखो ना लोगों की कैसी है। और ये ब्रास का स्पिटून्स, अरे वो जो थूकदान होता है वो देखो, वो भी ऐसा बना हुआ है। और जो काउंटर है वो भी वुडन है, लकड़ी का, जैसा 1890 में होता था। अरे न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ रहा है? द वर्ल्ड, भाई द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है और तारीख डली हुई है 11 जून 1894 की। ये तो किसी और ही दुनिया में आ गया। अब ये क्या करेगा, देखो तो सही। अरे ये तो टिकट खरीदने जा रहा है काउंटर पे, 2 टिकट ले रहा है। एक्चुअली इसको ना, ये चार्ली को ना अपनी वाइफ जो लूजा थी उसके साथ गेल्सबर्ग जाने का बड़ा शौक है। एक बड़ी शांत सी जगह है जहाँ पे पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है। और वहां जाके ना ये थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है क्योंकि ये मेंटली थका हुआ लगता है मेरे को। अब ये गेल्सबर्ग की ना 2 टिकट लेने जा रहा है, बट ये क्या, इसमें जैसे करेंसी दी तो ये फेक करेंसी समझ के वो जो टिकट काउंटर पे बैठे हुए थे ना, वो उसको लड़ने लगे, इसको ना पुलिस के हवाले करने को तैयार हो गए। फंसते फंसते बच गया भाई ये, क्योंकि ये उस जमाने की करेंसी है ही नहीं। ये तो कहां आ गया, ये आ गया 1894 में। ये पिछले जमाने में आ गया, पहले वाले जमाने में आ गया, बहुत साल पीछे आ गया है भाई। अब ये क्या करेगा भाई, ये बात ही अपने दोस्त जो सैम वेनर, इसका एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, ये उससे आके बता रहा है कि ऐसे ऐसे ना मैं 3rd लेवल पे चला गया था। अब वो बोल रहा है दिस इज नथिंग, जस्ट डे ड्रीमिंग। भाई ये डे ड्रीमिंग है भाई चार्ली तेरी, और कुछ भी नहीं है। बिकॉज ये जो वॉर हो रही है, इनसिक्योरिटी है, फियर है, तो तुम क्या चाह रहे हो, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। क्या करना चाहते हो तुम? एस्केप करना चाहते हो, एस्केप करना चाहते हो। ये जो रियलिटी है ना वर्ल्ड की, जो कि बड़ी हार्श रियलिटी है, इनसिक्योरिटीज, वॉर, फियर, वायलेंस, इन सबसे भागना चाह रहे हो और कुछ नहीं है। और तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि तुम इन सबसे भाग जाओ, तो तुम्हें वो 3rd लेवल नजर आ रहा है। अब पता नहीं किसकी बात सही किसकी नहीं। चार्ली अब क्या करेगा भाई? चार्ली तो करेंसी चेंज करना, या वाह भाई वाह, इसे लग रहा है कि 3rd फ्लोर, आई मीन थर्ड लेवल है ही है। और ये तो भाई करेंसी भी पुरानी वाली ले रहा है, वो ये 1894 वाली 1894, ताकि जाके ये 3rd लेवल पे टिकट खरीद ले गेल्सबर्ग की चुपचाप से और लूजा को लेके चला जाए। अरे ले ले भाई, $300 इसने, $300 में नुकसान उठाया, फिर भी इसने चेंज कर ली। अब क्या कर रहा है ये? ओ भाई इसको तो मिल ही नहीं रहा, 3rd लेवल नहीं मिल रहा, घूम रहा है बाहर। ओ भाई वापस आ जा, अरे भाई वो तेरे थोड़ी चवन्नी कम हो गई थी, वापस आ जा, कुछ नहीं है वहां, 3rd लेवल नहीं है। लो इसकी वाइफ ने भी अब इसको ये बोला कि भाई रहने दो, स्टॉप सर्चिंग 3rd लेवल, रहने दो, शांत बैठ जाओ। उसने सपोर्ट किया था वाइफ ने इसको, मतलब शी इज अ वेरी गुड लेडी, शी इज अ वेरी सपोर्टिव वाइफ। पहले इनिशियली शी सपोर्टेड हिम, इनफैक्ट उसको तो सपोर्ट किया था, बट बाद में उसको लगा कि भाई अब रहने दे, ज्यादा हो रहा है, उन्हें मना कर दिया। लेकिन ये क्या पता चला है कि सैम वेनर, वो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, वो भी गायब हो गया। वो कहां गायब हो गया? अचानक से किसी को पता ही नहीं उसके बारे में, वो गायब ही हो गया। पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। ये चार्ली को क्या मिला? चार्ली को ना स्टैम्प कलेक्शन का शौक था, स्टैम्प कलेक्ट करता था। उसे यहाँ पे एक लेटर मिला है, और ये किसके नाम में? अरे तो सैम वेनर जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, उसने लेटर लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि वो गेल्सबर्ग चला गया है, वहीं पर सेटल हो गया, ग्रेन का बिजनेस कर रहा है और चार्ली को भी बुला रहा है। वाह बेटा वाह।
डॉक्टर साहब, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जो थे हमारे, वो अपने दोस्त का इलाज करते करते खुद मरीज बन गए। भाई ये दोनों ही ना, दोनों साइको हो गए थे। दोनों ही को जरूरत थी एक अच्छे डॉक्टर की, क्योंकि वो जो उसका फ्रेंड था उसको भी लगने लगा था गेल्स भर गए, इसको भी लग रहा था, और दोनों ही थोड़ा इनका दिमाग हिल गया था। ये सिर्फ करना क्या चाहते थे, इन्हें पीस चाहिए था, ये वर्ल्ड की रियलिटी से बाहर जाना चाहते थे। सो इसी वजह से इनको गेल्सबर्ग नजर आ रहा था, और कोई बात नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि ना कोई थर्ड लेवल है, ना कोई गेल्सबर्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये दोनों ही बीमार थे, दोनों को सेम प्रॉब्लम थी, मतलब देवर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सेम डिजीज। ये इसकी कहानी थी। मुझे तो इतना ही समझ में आया। कैसा लगा तुम्हें चार्ली से मिलकर, सैम वियनर से? मुझे जरूर बताना इन कमेंट में आंसर इन क्वेश्चंस के। दोस्तों हम खड़े हैं अभी प्रतिबंधपुरम के महल में, और यहाँ पे शहजादे का जन्म हुआ है। 10 दिन का ये शहजादा, छोटू सा प्यारा प्यारा सा क्यूटू सा, अभी सिर्फ 10 दिन का है। और यहाँ पर ना एस्ट्रोलॉजर्स खड़े हुए हैं सारे, और बोल रहे हैं कि ये वॉरियर्स का वॉरियर्स बनेगा, हीरोज का हीरोज बनेगा, बहुत कामयाब होगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। बट बोलते बोलते ये अपने होंठ के चबाने लगे। क्या हो गया? ये साथ में ये भी बोल रहे हैं कि वन डे ही विल हैव टू मीट हिज डेथ, उसको अपनी मौत का मजा चखना पड़ेगा। पर ये क्या है, मेरे कान में आवाज कहां से? ये कौन बोला? ये बच्चा 10 दिन का बच्चा बोलने लगा। भाई ये 10 दिन का बच्चा हमारा राजा महाराजा जिलानी जंग बहादुर जिनका नाम है, भाई 10 दिन के बोलने लगे और कह रहे हैं कि ये बात तो समझ में आती है सबको मरना है, ये बताओ कैसे मरूंगा, ये बताओ। सब की आगे फटी की फटी रह गई कि 10 दिन का बच्चा बोलने लग रहा है। भाई ये मिरेकल है, मिरेकल टुक प्लेस, मिरेकल हुआ, जादू हुआ, करिश्मा हुआ कि 10 दिन का बच्चा बोला। अब जब छोटे से बच्चे राजा ने पूछा 10 दिन के भाई बताओ मरूंगा कैसे, फालतू की बातें मत बताओ कि हाँ भाई मरोगे, मरना तो सबको ही है। अब इन्होंने बोला कि एक टाइगर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डेथ, ये टाइगर विल किल यू, तुम्हारी जो मौत का कारण होगा वो टाइगर होगा। अब भाई अब क्या होगा देखते हैं, अभी तो 10 दिन का बच्चा है। दोस्तों हमारे राजा जी हो गए हैं 20 साल के। इंग्लिश काउ से इन्होंने दूध पिया है, इंग्लिश नैनी इनकी रही है, बिल्कुल इंग्लिश मैन की तरह इनकी परवरिश हुई है। देखो कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। अब ये अपना पहला टाइगर किल करने निकले। अरे वाह, कर भी दिया। He has killed his first tiger। और इन्होंने वो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे ना उनको भेजिए अब वो टाइगर को मार के। अब वो क्या बोल रहे हैं भाई? वो बोल रहे हैं कि तुम्हें ना ऐसे 99 टाइगर और मारने, क्योंकि 100th टाइगर जो होगा, 100वां टाइगर जो होगा वो तुम्हारी मौत का, मृत्यु का कारण बनेगा। और अब राजा जी पता है क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अगर मैंने 100 भी मार दिया तो व्हाट इफ आई किल द 100th टाइगर? तो उन्होंने कहा मैं अपनी सारी किताबें फाड़ दूंगा, अपने बाल छोटे कर लूंगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर मेरी बात गलत साबित हो। वाह क्या जवाब दिया है। अब ये क्या करेंगे? अब भाई साहब ये क्या, भाई साहब टाइगर किंग ये जो है भाई साहब हमारे महाराजा प्रतिबंधपुरम के जो थे जंग जिलानी जंग बहादुर साहब, इन्होंने कहा है कि मेरे राज्य में कोई भी टाइगर को किल नहीं करेगा सिवाय मेरे। इन्होंने बैन कर दिया, ही हैज बैंड हंटिंग ऑफ द टाइगर। आप कुत्ता मारो, आप मगरमच्छ मार दो, सांप मार दो, बंदर मारो, लेकिन टाइगर कोई नहीं मारेगा। टाइगर सिर्फ यही मारेंगे। अब देखते हैं क्या अपने राज्य के सारे टाइगर मार देंगे, देखते हैं। भाई फाइनली 10 साल गुजर गए। 10 साल से ये इंसान सिर्फ शेर को मार रहा है। 70 टाइगर किल कर चुके, 70 टाइगर्स, 30 अभी भी बाकी हैं, 30 बच गए, लेकिन इनके सारे राज्य के तो खत्म ही हो गए। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये इनका क्या होगा? कहां से टाइगर लाएंगे, देखते हैं। भाई इसी दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर था जो बड़ा हाई रैंक का ऑफिसर है, वो प्रतिबंधपुरम में आया, क्या मेरे को टाइगर मारना है। अब उसे कैसे ये मना करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो अपने राज्य में हंटिंग पे बैन लगा रखा था। अब क्या होगा? भाई साहब ब्राइब दिया है 3 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए के इन्होंने डायमंड रिंग्स दे दिए हैं, और उसको कहा भाई तुम यहाँ पे टाइगर किल नहीं करोगे। बट क्या फायदा, फिर भी 70 टाइगर ही तो किल कर पाए, बाकी के टाइगर कहां से आएंगे, देखते हैं। ये क्या भाई, शादी कर रहे हैं, शादी। और शादी पता है शादी कहां कर रहे हैं? एक ऐसे रॉयल फैमिली में शादी करना चाह रहे हैं जहां पे टाइगर ज्यादा हो। वाह, क्या क्राइटेरियन रखा है शादी का कि लड़की वो होनी चाहिए जिसके स्टेट में सबसे ज्यादा टाइगर है। चलो पे 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 शादी हो गई और वहां भी इन्होंने टाइगर मारने शुरू कर दिए। लेकिन अफसोस सिर्फ 99 टाइगर ही मार पाए, एक अभी भी शॉर्ट है। ये एक टाइगर कहां से मिलेगा? ही इज गेटिंग वेरी एंग्री नाउ। भाई अपने मिनिस्टर्स पे भी बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि ये एक टाइगर ला के दो मुझे, तो मेरे 100 टाइगर पूरे हो जाए। क्या होगा अब? नाउ महाराजा बिकेम वेरी सैड। भाई देख रहे हो कैसे हो गए, बिल्कुल उदास रहने लगे। वो एक टाइगर इनको नहीं मिल रहा है। भाई इनके मंत्रियों ने डर के मारे काम किया। चेन्नई के पीपल पार्क से एक जो जू का टाइगर होता है ना, वहां से लिया है एक ऐसा जू का टाइगर लेके आ गया और उसे छोड़ दिया जंगल में, और इन्हें बोल दिया कि मिल गया टाइगर, मिल गया। देखते हैं अब ये क्या होगा।
अरे भाई साहब मार दिया लाइक भाई फाइनल टाइगर मार गया, सोवा टाइगर मार दिया। लेकिन ये क्या, तुम अंदर की बात बताओ, इन्होंने नहीं मारा था, गोली ना उस टाइगर को छू के निकली थी, वो तो बेहोश होके गिर गया था। असल में तो देखो अब ये हरकतें कर रहे हैं इनके जो वजीर वगैरह है ना, इनके मिनिस्टर, वो बाद में मार रहे हैं उस टाइगर को। असल में रियलिटी तो ये थी कि हमारे राजा जी ने तो टाइगर मारा ही नहीं था, वो तो 99 पे अटके हुए हैं, 100वां टाइगर तो इनके मिनिस्टर्स ने मारा था। बट ये तो इलेटेड है क्योंकि इनके जो वजीर है और मंत्री हैं उन्होंने इनको बहका दिया कि आपने ही मारा है, जबकि वो टाइगर इन्होंने नहीं मारा था। चलो भाई बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और आज तो इनके बेटे का बर्थडे भी है। सो गाइस आफ्टर फ्यू डेज दिस इज द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन। इनके बेटे का ये तीसरा बर्थडे है, तीसरा जन्मदिन है। इसकी खुशी में ये ना अपने बेटे के लिए लेके आए हैं एक वुडन टाइगर और साथ में खेल रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, टाइगर से खेल रहे हैं हमारा टाइगर किंग और उनका छोटा बेटा। अरे ये क्या, अरे लग गई चोट लग गई, उसमें से कील टाइप की निकली हुई थी, वो लग गई हाथ में, राइट हैंड में लग गई। ये तो ज्यादा लग गई, अरे ये तो पक गया, अरे इन्फेक्शन हो गया, अरे डॉक्टर बुलाओ, सर्जन 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 आ गया सर्जन आ गया, सर्जन जरा सर्जरी करो ना राजा जी की। सर्जरी सक्सेसफुल हो गई, राजा जी मर गए। हाँ सर्जरी तो सक्सेसफुल थी बट द किंग हैज डाइड, वो मर गए। ओके नो प्रॉब्लम। बट अल्टीमेटली द 100 टाइगर टुक द रिवेंज ऑफ द रेस्ट ऑफ 99 टाइगर्स। उनका 99 टाइगर का उनने रिवेंज ले लिया। अल्टीमेटली द टाइगर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। राजा की जो डेथ हुई वो टाइगर की वजह से हुई, चाहे वो लकड़ी का था, खिलौने का था, चाहे वो असली का था, ये फर्क नहीं पड़ता। सो दोस्तों इस तरह से हमारे टाइगर किंग की मृत्यु हो गई 100 टाइगर से, जो कि रियल का नहीं था। इन क्वेश्चन के आंसर तुम्हें करने हैं। मैं चला हमारी तीसरी दुनिया में। गाइस मीट माय फ्रेंड तिशानी दोषी। ये ना अभी जा रही हैं अंटार्कटिका। इनको हेलो बोलो, हेलो बोलो। अंटार्कटिका एक बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, वहां घूमने जा रही है भाई। फाइनली 100 घंटों की यात्रा करने के बाद आफ्टर अ ट्रिप ऑफ 100 आवर्स शी हैज रीच्ड टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ना भाई 650 मिलियन पहले जब डायनासोर होते होंगे, उस जमाने में इंडिया एंड अंटार्कटिका वॉज यूनाइटेड, दोनों एक ही थे। जो एक बहुत बड़ा गोंडवाना करके एक पूरा एरिया कहलाता था, उसका पार्ट थे। बाद में फिर ये सब टूट के अलग होके इंडिया अलग हो गया, अंटार्कटिका अलग हो गया। तो शी हैज बीन थिंकिंग अबाउट कि कैसा रहता होगा जब इंडिया और अंटार्कटिका सेम होंगे। और अभी अंटार्कटिका चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, आइसबर्ग है, यहाँ पे ब्लू वेल्स है, या ना मॉर्निंग है ना आफ्टरनून है ना इवनिंग है ना नाइट है, 24 आवर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डे टाइम रहता है, दिन निकला रहता है ना। बहुत अजीब सा, ना कहीं बिल्डिंग्स है ना कोई ट्रीज है, कुछ भी नहीं है। यहाँ इंसानी जीवन लगता ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं कुछ भी, जैसे शहरों में होता है, किसी कंट्री में होता है, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। अंटार्कटिका भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ना, ये तिशानी दोषी ने मेरे को बताया था, ये जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, ये सिंगल सेल प्लांट होते हैं। ये क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, ओजोन लेयर पिघल रही होती है, उसकी वजह से डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की वजह से ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्रिपल करेंगे, यानी ठीक से अपना जो फंक्शन है, नॉर्मली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से जो छोटा सा चेंज है, पूरी जो फूड चेन है ना, पूरी फूड चेन है, वो इफेक्ट हो जाएगी। उसकी वजह से उन पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा और इस पूरी दुनिया का फिर सर्वनाश होना, डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, ऐसा ही हो जाएगा भाई। ये क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये तिशानी दोषी बता रही है हमें। दूसरी जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम है ना, ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो भी समझे कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, और उसकी वजह से जो ओजोन लेयर पिघल रही है, डिप्लीशन हो रहा है उसका, उसकी वजह से क्या उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, कैसे ये हमारे लिए नुकसान है। ये सारी चीजें इसीलिए बनाया गया था, उनको अवेयरनेस फैलाने के लिए। बाद में तिशानी दोषी देख रही है कि सील्स कितने प्यारे लग रहे हैं। ये जो खामोशी है, जो कामनेस है, ये एक पल के लिए तो बड़ी सुंदर भी लगती है, फिर डर भी लगता है, तो दोनों इसके इम्पैक्ट होते हैं। जो सील्स यहाँ पे ऐसे खेल रहे हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे स्ट्रे डॉग्स हो। तो अंटार्कटिका एक ब्यूटीफुल प्लेस भी है, लेकिन साथ में यहाँ डर भी लगता है। ये तिशानी दोषी जो मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी, ये बता रही है इसके बारे में। अब तुम सच्ची में उनसे जाके पूछने मत लगना कि आप डियर सर के फ्रेंड हो गया, ठीक है। तुम कमेंट में इन क्वेश्चन के आंसर कर दो, मैं लेके चलता हूं तुम्हें हमारी चौथी दुनिया में। दोस्तों मेरा जूता है जापानी, और जापानी से याद आया, ये है डॉक्टर सदाओ। ये एक जापानीज डॉक्टर है और ये प्यारी सी इनकी वाइफ है, इनका नाम है हाना। तो हाना भाभी और सदाओ भाई ये दोनों साथ में रहते हैं, कितना अच्छा समय गुजार रहे हैं। ये सामने से क्या दिखाई दे रहा है, कौन है ये, धुंध में क्या नजर आ रहा है? अरे ये तो कोई सोल्जर है, इंजर्ड सोल्जर है यार। दे मेट एन इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर। अमेरिका की और जापान की, उस वक्त में जापान की वॉर चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, वहीं का ये इंजर्ड सोल्जर आ गया। ये तो दुश्मन का सोल्जर है, बट ये क्या करा, ये तो इसको लेके आ रहे हैं।
इसको घर लेके आ रहे हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ओ भाई साहब, ये तो इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया इन्होंने। सर्वेंट्स गॉट फ्राइटेंड, सर्वेंट्स डर गए, इनके घर के जो नौकर थे वो डर गए। लेकिन उनकी वाइफ जो हाना थी वो हेल्प कर रही है, कॉटन लेके आई है, गर्म पानी लेके आई है। भाई इसकी गोली वोली लगी हुई है, इसके ये जो लड़का सा पतला दुबला सा हो गया, इसको टॉर्चर भी किया हुआ है, ये जो सोल्जर है इंजर्ड। हाँ, ये तो इसका इलाज कर रहे हैं। भाई ये तो ठीक हो जाएगा। तो कैसे? ये तो देशद्रोह है यार, ये तो गलत काम कर रहे हैं, दुश्मन को बचा रहे डॉक्टर सदाओ। दिस इज रॉन्ग डॉक्टर सदाओ। ये तो ओल्ड जनरल है। एक्चुअली क्या हुआ, इसी लड़ाई में ना एक ओल्ड जनरल थे जिनकी हालत काफी खराब थी, तो उनका ऑपरेशन करना था। उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर सदाओ जंग पे नहीं गए, तो वहीं पर थे। तो ये वही ओल्ड जनरल है, इनका ये इलाज कर रहे हैं डॉक्टर सदाओ। लेकिन डॉक्टर सदाओ वहां पे दुश्मन का भी इलाज कर रहे हैं या अपने वाले का भी इलाज कर रहे हैं। यार कैसे आदमी हो तुम? अब क्या होगा जब ओल्ड जनरल को तुम बताओगे? हैं अब क्या होगा देखते हैं। भाई सर्वेंट्स तो घर छोड़ के भाग गए। दे थॉट कि डॉक्टर सदा नॉट डूइंग राइट बाय हेल्पिंग एनिमी सोल्जर। भाई ये एनिमी सोल्जर को, एक एलियन एनिमी को ये क्या कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। तो सारे नौकर वोकर सब भाग गए। अब डॉक्टर सदाओ अकेले रह गए, इसका इलाज कर रहे हैं और इसकी भी तो हेल्थ में इंप्रूवमेंट आ रहा है। ओ भाई साहब सही होके बैठ गए, ये तो ठीक होता जा रहा है। अब क्या करोगे डॉक्टर सदाओ? अगर तुम्हें पता चला, अगर अथॉरिटी को पता चला, सो तुम्हें इसको यू विल हैव टू फेस द पनिशमेंट। तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी और तुम ये जो काम करो ये ठीक नहीं है। भाई जो काम डॉक्टर सदाओ कर रहे हैं भाई, इसके लिए तो इन पे सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए, देशद्रोह का चार्ज लगना चाहिए। और ये बात अब तो इनको ओल्ड जनरल को भी इन्होंने डॉक्टर सदाओ ने बता दी कि भाई हाँ मैं एनिमी सोल्जर को ऐसे रखा हूँ। लेकिन ओल्ड जनरल अगर इनको अरेस्ट करवा देंगे, डॉक्टर सदाओ अगर अरेस्ट हो गए, फिर इनका इलाज कौन करेगा? क्योंकि ही इज ऑल्सो वेरी सिक, ये भी बड़े बीमार है। अब इन दोनों ने ना एक प्लान बनाया। पता है प्लान क्या है? मास्टर प्लान ये है कि ठीक है तुमने जान बचा ली थी उस अमेरिकन सोल्जर की, बिकॉज उसके वोंड बहुत ज्यादा थे, इंजर्ड था, ठीक है तुम्हें तरस आ गया था। बट अब तुम क्या करो, साइलेंटली हम ना कुछ एसेसिन्स, कुछ जो पेड किलर्स होते हैं उनको हायर करेंगे और इसको चुपचाप से किल करा देंगे। मतलब वी विल किल हिम साइलेंटली, किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्वाइटली ये काम कर देंगे। इनके आपस में डील डन हो गई। यार वो जो एसेसिन्स है वो कौन भिजवाएगा? ये ओल्ड जनरल भिजवा लेंगे। ठीक है चलो ये प्लान अच्छा है। लेकिन ये क्या, डॉक्टर सदाओ को तो नींद ही नहीं आ रही। अरे सो जाओ ना, क्या सोच रहे हो? सो जाओ भाई साहब, अब तो तुम्हारा काम खत्म, बढ़िया मर जाएगा वो। अरे ये कहां चल दी है? अरे ये तो भगाने लगे उस अमेरिकन सोल्जर को, नाव में बोट में बिठा के भगाते। बल्कि ये कह रहे हैं जब खाना वाना खत्म हो जाए तो लाइट मार दियो, मैं समझ जाऊंगा। ओ भाई पूरा सामान के साथ उसको भगा दिया। ले भाई, और एसेसिन्स लेट हो गए थे। दरअसल एसेसिन्स टाइम पे नहीं आए थे, इनको नींद नहीं आ रही थी जब तक वो मरेंगे नहीं। भाई एसेसिन्स बाद में आए, तब तक तो इन्होंने उसको भगा दिया था। वाह भाई वाह, ये क्या किया डॉक्टर सदाओ तुमने? डॉक्टर सदाओ ने क्या किया? उन्होंने ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा। उनके लिए ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट रिलीजन, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट। इस वाले नारे पे इन्होंने जोर देते हुए उसको ना सिर्फ एक एनिमी माना, उसको सिर्फ माना कि वो सिर्फ इंसान है, ही इज अ ह्यूमन फर्स्ट एंड ही हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की। तो डॉक्टर सदाओ काम तो बहुत बढ़िया किया। ये कहानी बहुत अच्छी थी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें करने हैं। इस प्यारी सी कहानी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे मुझे जरूर बताना। मैं लेके चलता हूं तुम्हें एक और दुनिया में जहां पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे डेरी, और दूसरे का नाम क्या तुम बताओ। दोस्तों ये जो लड़का है इसका नाम है डेरी। हाँ तुम्हें लग रहा होगा कि इसका आधा फेस ये ऐसे जला हुआ क्यों है, बर्न्ड फेस क्यों है? तो एक्चुअली इसका फेस ना एसिड अटैक की वजह से खराब हो गया था। एसिड गिरा दिया था किसी ने इस पे, तो इसका फेस खराब हो गया था। ये ना बहुत इनसिक्योरिटी में जीता है। इसको लगता है कि इसका जो अगली फेस है उसकी वजह से लोग इसका जो मजाक उड़ाते हैं, इसकी जो साथ के फ्रेंड्स है दे मेक फन ऑफ हिम। हर कोई इसका मजाक उड़ाता है, कोई इसके से बात नहीं करना चाहता, इससे दूर रहना चाहते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनसिक्योर रहता है। लेकिन ये जा कहाँ रहा है? ये किसी गार्डन में जा रहा है, कहाँ चला गया? अरे ये जो अंकल है ना, ये जो ऐसे चल रहे हैं ऐसे, इनका नाम है मिस्टर लैम। इनकी ना एक टांग नकली है, टिन का लेग है। ये डेरी को देख के उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं। डेरी डर जाता है लेकिन उसको बुलाते हैं मिस्टर लैम के, आ जाओ बैठ जाओ बच्चे। और ये उससे बातें कर रहे हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो मुझे बताओ। हाँ सब बढ़िया। लेकिन डेरी बताता है कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते हैं और वो इस इनसिक्योरिटी में जीता है। तो उस पर मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि भाई मेरे को भी तो लोग लेमी लैम कह के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं तो नहीं डरता हूँ और मैं तो खुश रहता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कर्टेन्स डले हैं कि नहीं, मैं लोगों से मुंह नहीं छिपाता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, खुश रहता हूँ। मतलब ही इज ट्राइंग टू मोटिवेट कर रहे हैं डेरी को। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि डेरी को कोई मोटिवेट कर रहा है, उससे अच्छे से बात कर रहा है। अब डेरी कहता है कि मुझे कोई किस भी नहीं करना चाहता और क्योंकि मेरा फेस जला है। उस पे ये मिस्टर लैम कह रहे हैं अरे तुम क्या चाहते हो कि कौन तुम्हें किस करे? जो तुमसे प्यार करते वो ना। सो लविंग वंस से तुम चाहते हो कि वो तुम्हें किस करे? हाँ बिल्कुल भाई, मम्मा किस करे, पापा किस करे, प्यार करे। किसका मतलब प्यार करना ही तो होता है। तो भाई वो ये चाहते हैं, वो इसको समझा रहे हैं कि भाई जो तुमसे प्यार करेंगे वो तुम्हें प्यार करेंगे, चूमेंगे, चुमकारेंगे तुम्हें, तो ये ज्यादा बढ़िया है। तो ऐसे करके इसको कन्विंस कर रहे हैं। अब ये डेरी को भी अच्छा सा लग रहा है, वो खुश हो रहा है। भाई डेरी कहता है
कि उसे ना नफरत है कुछ लोगों से। उस पे जो मिस्टर लैम होते हैं वो कहते हैं कि ये नफरत ना जो तुम्हारा एसिड अटैक है उससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी यू शुड नॉट हेट एनीवन, तुम्हें किसी से भी नफरत नहीं करनी। इसके बाद ये डेरिक कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है? डेरिक कह रहा है ओके ही प्रिपेयर्स टू गो, वो कह रहा है भाई मैं चलता हूँ बाद में आऊंगा। मिस्टर लैम कहते हैं ऐसा बहुत लोग कहते हैं कोई वापस नहीं आता, क्योंकि मिस्टर लैम को ना वहाँ पे एप्पल के ट्रीज थे, वहाँ से एप्पल उनको प्लग करने थे, वो कहते हैं कि हेल्प कर दो, लेकिन उस पर ये डेरी कह रहा है कि मैं वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारे तोड़वा दूंगा। चलो देखते हैं वापस आता है। अरे डेरी की तो डांट पड़ गई मम्मी से, मम्मी कह रही कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, है वो आदमी ना वो बूढ़ा, उसके पास चला मत जाइए, वो डांट रही है। बट ठीक है, फिर भी जा रहा है, थोड़ी देर में जा रहा है किसके पास, मिस्टर लैम के पास, वादा जो किया था इसने। पर ये क्या, मिस्टर लैम तो गिरे हुए हैं, मतलब वो लेडर पे चढ़ के वो एप्पल तोड़ रहे थे, नीचे गिर गए एंड ही फॉल्स एंड डाइज। भाई मर गए, गिर के मर गए। अब ये चीख रहा है भाई, हाय मिस्टर लैम मर गए यार। डेरी को पहला तो कोई दोस्त मिला था जिसने उसको समझने की कोशिश करी, बट एनीवे डेरी को बहुत मोटिवेट किया इन्होंने मिस्टर लैम ने, जो बात है ही मोटिवेटेड हिम, उसको मोटिवेट किया एंड ही शोड हिम द डिफरेंट पिक्चर ऑफ द लाइफ, डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लाइफ एंड हाउ कैन ही स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम। वो सब उसने समझाया मिस्टर लैम ने डेरी को। सो ये लेसन उन्होंने बहुत अच्छा दिया यार, हमारी लाइफ में कोई ना कोई मिस्टर लैम होना जरूर चाहिए, है ना? सही कह रहा हूँ ना? अब इन क्वेश्चंस के आंसर तुम बताओ मुझे, कोशिश करो कमेंट में सही लिखोगे। दोस्तों इस प्यारी सी बच्ची का नाम है जिटकालासा। ये अमेरिका में कार्लाइसल इंडियन स्कूल है उसमें पढ़ती है, और वहाँ ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है इंडियंस के बीच में। इंडियंस को बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीट किया जाता है। वो अपनी कहानी बता रही है, अपनी स्टोरी बता रही है कि जब वो अमेरिका में कार्लाइसल इंडियन स्कूल में, जब ये यहाँ पर अभी देखो पढ़ रही है, तो इनके साथ क्या क्या हुआ। देखो कैसे इनको ह्यूमिलेट किया जा रहा है कि इनको हैबिट्स नहीं है खाना खाने की, कैसे यहाँ पे इनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी ये क्या, अब इनकी जो फ्रेंड है साथ में जो है ना, इनकी फ्रेंड है, इसका नाम है जुडविन। जुडविन कह रही है कि उसने अपने टीचर को कहते हुए सुना था कि वो जो लॉन्ग हेयर है ना जिटकालासा के, ये जो देखो लंबे लंबे बाल है इस बच्ची के, है इसके बाल काट देंगे, इसके बाल काट के छोटे कर देंगे। और ये कह रही है मैं तो नहीं कटवाऊंगी, मतलब शी रिबिल्ड। उनने कहा नहीं मैं तो नहीं कटवाऊंगी, मैं तो मेरे को नहीं, अपने लंबे बाल अच्छे लगते हैं, ये मेरा ट्रेडिशन है, मेरे को तो ऐसे ही पसंद है। लेकिन ये क्या, ये तो जबरदस्ती इसके कमरे में घुस गए। अरे 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 ये तो छुप रही है, पर ये क्या कर रही है, तो जबरदस्ती इसके बाल पकड़ के काट दिए। हाँ ये रो रही है यार, ये टॉर्चर है यार, दिस इज टॉर्चर एंड दिस इज डिस्क्रिमिनेशन, ये तो बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है। सो जिटकालासा बड़े होके ना, इन्होंने अपना नाम, ये पैन नेम है इनका जिटकालासा, इन्होंने ना क्रिटिसाइज किया इस कार्लाइसल इंडियन स्कूल को, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। दोस्तों शी इज बामा, शी इज इन 3rd स्टैंडर्ड, तीसरी क्लास में पढ़ती है, और ये एक दलित गर्ल है, लेकिन इसको पता नहीं कि दलित क्या होता है, कास्ट क्या होती है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अब हमारी बामा भाई बड़ी मस्त मौजी है, ये डायरेक्ट स्कूल से घर जा सकती है, लेकिन ये घूमती घुमाती जा रही है। देखो रास्ते में स्नेक चामस को देख रही है, मंकी को देख रही है, साइकिलिस्ट को देख लिया, सबको देखते हुए देखते देखते जा रही है। अभी अपने स्ट्रीट में पहुंच गई, हाँ पहुंच गई। वहां पे देख रही है ये एक एल्डर मैन जा रहा है कैरिंग अ पैकेट विदाउट टचिंग इट, एक पैकेट को लेके जा रहा है लेकिन उसको छू नहीं रहा है। ये देख के देखो इसको हंसी आ रही है हमारी बामा को, इसको क्या पता कि ऐसा वो क्यों कर रहा है। अब ये जाके इनका ये देख रहे हो ना, ये जो आए ये इनके बड़े भाई है अन्ना। अभी अन्ना से बता रही है हंस हंस के कि मैंने एक आदमी को देखा था, एक बूढ़े आदमी को, जो कि एक पैकेट को कैरी कर रहे थे विदाउट टच करे हुए। अब ये सुन के अन्ना तो हंसते नहीं, अन्ना उसको बताते समझाते कि दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज दैट पर्सन बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट एंड दैट्स व्हाई ही इज नॉट अलाउड टू टच दैट। और इस वजह से वो हाथ से बिना टच किए उसको लेके जा रहे हैं। ये सुन के हमारी बामा गॉट वेरी सैड, लेकिन यहां से भी ना उनको एक मोटिवेशन आया। एक होता है ना नेगेटिव मोटिवेशन, जब कोई तुम्हें उल्टा सीधा बोल देता है। ऐसे देखो अब यहाँ पे ना बामा ने डिसाइड किया कि शी विल वर्क वेरी हार्ड, शी विल स्टडी वेरी हार्ड, और अब ये बहुत पढ़ने लगी है। देखो कितनी मेहनत कर रही है एंड शी स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, और क्लास में फर्स्ट आई है और इसके बहुत सारे दोस्त भी बन गए। एंड बामा को लगता है कि डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी यार, कोई किसी भी आधार पे, जात, रेस या किसी भी तरह से कोई किसी को कम बढ़ती नहीं समझ सकता है। दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। एंड बामा के जो विचार थे बहुत अच्छे थे, यही हमारे भी विचार है, आपके भी विचार है कि कोई जात, कोई धर्म, कोई भी नस्ल कम बढ़ती नहीं हो सकती। दिस इज ऑल अबाउट योर कर्म, तुम्हारे काम, तुम्हारी पर्सनालिटी, यही मैटर करता है। अब जल्दी से इन क्वेश्चन के आंसर तुम कर दो और कमेंट में मुझे लिख के बता दो। सो दोस्तों ये थी हमारी रैपिड रिवीजन विस्टास की। इनमें से जिस भी चैप्टर में तुम्हें लगता है कि तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है, उनके लिंक्स भी मैं नीचे दे देता हूँ। रिवीजन बहुत ज्यादा जो डिटेल में करा रखी है उनके लिंक भी नीचे दे देता हूँ, सारी पीडीएफ तुम्हें देता हूँ, सब कुछ तुम्हें दे देता हूँ, अपने आप को तुम्हें दे देता हूँ। वीडियो पसंद आई हो, हमारी कोशिश अच्छी लगती हो तुम्हें, बिकॉज हम पहले
पूरी दुनिया के पहले एक ऐसे चैनल है जिनके 20 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली है इतनी बड़ी, और हमारा कोई पेड कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ आपका प्यार है, विश्वास है, जिसने हमें यहाँ पे इतनी हिम्मत दे रखी है कि हम आज भी खड़े और आपके लिए मेहनत करें। तो अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना, कोई डाउट होता है इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। और तुम मुझसे अब क्या चाहते हो जल्दी बता दो कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ। लव यू ऑल।